चांगुर बाबा जैसे वो उसकी होनी ही चाहिए। और जांच करा लीजिए, मैं नहीं कहता हूँ अगर गलत है। और लव जिहाद जैसे मदरसों में मामले होते हैं तो इनको तत्काल प्रभाव से बंद करा देना चाहिए। हमारी बपौती हो गई है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4000 से ज़्यादा मदरसों की विदेशी फंडिंग की जांच करवा रही है। ATS इस पूरी जांच की अगुवाई कर रही है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे इस मामले को हरी झंडी भी दिखा दी है। लेकिन सरकार का मानना है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है तो इस पे जांच जरूरी है। लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का मानना है कि ये मुसलमानों को टारगेट करने की साजिश है। जनता से बात करेंगे इस मुद्दे पे, उनकी क्या राय है। क्या लगता है इस मुद्दे पे, जिस तरह विपक्ष ने हमला बोला है, कहा है कि ये मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, ATS जांच कर रही है, लेकिन सरकार ये बोल रही है, कह रही है राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है तो इस पे जांच जरूरी है। हाँ, जांच तो बहुत निहायत जरूरी है, क्योंकि देखिए अभी चोरी हुआ, आपके अयोध्या में चोरी हो गया, राम मंदिर में चोरी हुआ है, उसके बाद बहुत सारी घटनाएं हर मंदिरों का आ रहा है। गुरुद्वारा है, चर्च है, गुरुद्वारा, चर्च और ये आपके मतलब धार्मिक संस्थाएं हैं, सभी जगह पे ये होनी चाहिए, मतलब जांच होनी चाहिए, अच्छी तरह से गहन जांच होनी चाहिए कि कोई किसी केवल मदरसे का ही क्यों। अच्छा, अगर विपक्ष अगर ये बात बोल रहा है कि वो क्यों मुसलमानों का टारगेट इसमें कहाँ आ रहा है, अगर ऐसा सोच बना रहा है। देखिए, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी, ये जात पात की करो विदाई, आपस में हम भाई भाई हैं, ये हमारा नारा है, तो हम ऐसा सोच रखेंगे ही नहीं। हर वर्ग विशेष की बात भारतीय इस तरह क्या सोच रखती है, क्योंकि मदरसा में बहुत लोगों का मानना है कि वहाँ पे ऐसी गतिविधियाँ होती, क्योंकि ATS इसकी जांच कर रही है। ATS का फॉर्म होता है एंटी टेररिज्म स्क्वाड, तो टेररिज्म शब्द इसमें आ रहा, तो आप समझ रहे हो कि आतंकवाद कहीं ना कहीं मदरसा में इस तरह से ढूंढा जा रहा है। मदरसे में बहुत सारे संज्ञान चीज़ें मिली हुई हैं और आज तक जो चेक हुआ है, जांच हुआ है, उसमें पकड़ी गई हैं, इसलिए उनको लग रहा होगा कि जांच करानी चाहिए और जांच कराइए। अगर आपको लग रहा है तो आप हमारा मंदिर का भी कराइए, धार्मिक स्थलों का कराइए, गुरुद्वारा का कराइए, चर्च का कराइए, हर जगह का कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप क्यों बोल रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम को किसी? अरे उनका धार्मिक स्थल है, अगर मस्जिद है, चाहे वो दरगाह है, उसको जांच होना चाहिए। हो सकता है उसमें गतिविधियां गलत चल रही होगी, बहुत सारे ऐसे थोड़ी एक सारे मुस्लिम ऐसे होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना जो ऐसे गलत गतिविधियों में शामिल होते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और सरकार का ये सराहनीय कदम बोला जा सकता है। लेकिन विदेशी फंडिंग की जाँच मदरसा में किस तरह देख रहे हैं? विदेशी फंडिंग, पैसा होता है, क्या हो सकता है? सर ये तो आप पत्रकार हैं, आप अच्छा से जानते हैं कि इसका फंडिंग होता है मदरसे में। मतलब मदरसे में जो फंडिंग होता है वो अराजक तत्व के लिए होता है, अवैध जो सामान रखते हैं उसके लिए होता है। मदरसा में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मदद के लिए पैसा भेजते हैं, विदेशों से फंडिंग आती है, लेकिन कहाँ से आ रही है, किस चीज़ के लिए आ रही है? फ्री में बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो मुआवजा दिया जा रहा है, तरीके से उपलब्धि पूरी करी जा रही है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन क्या लगता है विदेशी फंडिंग की कहीं ना कहीं गलत यूज़ मदरसा करता है? क्योंकि जांच, इससे पहले ऐसे बहुत बड़ी खबरें आ चुकी हैं, मदरसा कभी कभार गलत उसमें संज्ञान में आता है। अगर ये फंडिंग सही हो रहा है तो अच्छी बात है, सही जगह पे जाए। लेकिन ये फंडिंग अगर गलत जगह पे जा रहा है, गलत चीज़ों पे जा रहा है, गलत लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं, तो गलत है, उसकी जांच तो होनी चाहिए। चांगुर बाबा जैसे, चांगुर बाबा जैसे वो उसकी होनी ही चाहिए। मैंने तो बहुत सारा तो कितनी चीज़ें रख दी जाए, आपके सामने रख दिया जाए। आज मतलब कितनी हत्याएं हो जा रही हैं। ये जो अगर एक बुलेट एक आदमी की ज़िंदगी लेता है, मैं एक फ़ौज से रिटायर्ड हूँ, एक बुलेट मतलब अगर खो जाता है तो फ़ौज में दिन भर लग जाता है उसको ढूंढने में, क्योंकि एक बुलेट एक ज़िंदगी होती है। तो इसका ध्यान इनको रखना चाहिए। और इस जांच को क्या सराहनीय बोलेंगे या गलत है? सराहनीय है, इसमें सराहनीय कदम। आगे बात करेंगे। सरकार ने 4000 ज़्यादा मदरसों की जांच करवा रही, विदेशी फंडिंग की जांच करवा रही, कहाँ क्या आ रहा है, कैसा है, और खासकर ATS इसकी जांच कर रही है। हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इसको हरी झंडी दिखाया। आप किस तरह देखते हैं कि क्या हो सकता है? मतलब सर्वप्रथम आपके चैनल को देखने वाले को धन्यवाद और आपके चैनल को धन्यवाद। जैसा कि मदरसों की जांच हो रही, बहुत ही सराहनीय कार्य हो रही है। इसका अगर हाई कोर्ट ने दिया है आदेश तो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि मदरसों में लगातार अवैध असलहों की बरामदी हो रही है, मदरसों में अवैध फंडिंग आती है। अवैध फंडिंग जो आती है उसको किस काम में लिया जाता है, ये आप भी जान रहे हैं और लोग भी जान रहे हैं, क्योंकि लव जिहाद को बढ़ावा मदरसों से ही मिल रहा है। और जो वहाँ पढ़ाते हैं, जैसे कि वहाँ पे मौलवी मौलाना जो भी पढ़ाते हैं,
उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और उनके पासबुक अकाउंट की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब उन्हीं के पास पैसा आता है तो वही लव जिहाद का बढ़ावा देते हैं। जैसे एक छांगुर बाबा चले थे, छांगुर बाबा ने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी खराब कर दी, क्योंकि ब्राह्मण की लड़की लाओ 5 लाख ले जाओ, दलित की लड़की लाओ 3 लाख ले जाओ, ऐसे उस पैसे का ये लोग इस तरीके से यूज करते हैं और लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं। हम हाई कोर्ट के फैसले को बहुत ही अच्छा मानते हैं, सुंदर मानते हैं, लेकिन कुछ मदरसे जैसे हैं जिसमें पढ़ाई होती है, कुछ मदरसों में जैसे पढ़ाई होती है, अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है, उनकी भी जांच करा के उनको चलने दिया जाए। लेकिन और लव जिहाद जैसे मदरसों में मामले होते हैं तो इनको तत्काल प्रभाव से बंद करा देना चाहिए, क्योंकि अवैध रूप से असलहे बरामद हो रहे हैं लगातार, कहीं ना कहीं ये लोग लव जिहाद को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष का मानना है कि मुसलमानों को टारगेट करने की साजिश है सरकार, जिस तरह इस तरह कार्रवाई करवा रही है। नहीं तो मुसलमान के ऊपर ही क्यों ऐसा आरोप लगता है कि लव जिहाद का मामला आता है? कहीं गोली चलती है मुसलमान ही आता है ना, बम ब्लास्ट का मामला होता है वहाँ मुसलमान आ रहे हैं। लगातार कोई भी अवैध काम या अवैध रूप से काम होता है तो उसमें मुसलमान ही क्यों आ रहा है? तो ये कार्रवाई किस तरह देख रहे हैं आप? इस कार्रवाई को मैं बहुत अच्छी तरीके से देख रहा हूँ और जहाँ भी हमारे सर्वजन हित पार्टी कि सहयोग पड़ेगा हम भी सहयोग करेंगे, जनता भी सहयोग करेगी। और हाई कोर्ट को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी कार्रवाई बहुत ही अच्छी तरीके से करवानी चाहिए और उन मदरसों के मौलवी मौलानाओं को भी बंद करा देना चाहिए जिनके पास अवैध रूप से पैसा बरामद हो, बाहरी फंडिंग बरामद हो और लव जिहाद जैसे मामले को बढ़ावा देते हैं। तो आपसे मेरा सवाल है कि मदरसा जांच करवा रही है एटीएस, पूरी मदरसों की जांच 4000 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जांच हो रही है, आप किस तरह देख रहे हैं मदरसों में? लेकिन विपक्ष इस पर लगातार हमला भर रहा है। उनका मानना है कि जो मदरसों में जांच हो रही है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, गलत के साथ गलत होना चाहिए, सत्य के साथ सत्य होना चाहिए। अगर गलत चीज़ों की जांच हो रही है तो ये तो मैं मानना है मेरा कि ये सही हो रहा है, सत्य हो रहा है। अभी जो है मदरसा की जो जांच 4000 से ऊपर चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, तो ये तो सत्य है। इसके पहले भी 6 महीना पहले लैंड जिहाद वाला भी चला था, जो कितना लोग जो है कब्जा कर रहे थे, उसका जो है कानून निकाल के जो ये लोग चाहे पलानी डाल दिया, छप्पर डाल दिया, घर बना लिया, उसको अपना समझ रहे हैं कि मेरी बपौती है, हमारी बपौती हो गई है। तो इस तरह ये गलत बात है ना। किसी का घर है उसको हम कब्जा कर लेंगे, कोई सरकारी संस्था है उसको कब्जा कर लेंगे, कहीं चौराहे पर जो है रोड पर ही जा कर के कुछ हम बना देंगे, कहेंगे मेरे नाम से हो गया, उसका कोई रोक टोक था नहीं। तो उसको जो है भारत सरकार ने कानून बना करके और उसको हटाया कि इस तरह का किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। यहाँ भारत में सभी लोगों को समान हक है, सबका हक बराबर है, सब एक साथ है। कहीं लव जिहाद लैंड जिहाद को ही कहीं बढ़ावा दिया जाएगा? सनातन धर्म है और बहुत से धर्म है अपने यहाँ, उन लोगों को भी, सबको तो जात पात बहुत से हैं, सबको उसी तरह कर दीजिए ना। विपक्ष का मानना है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ये गलत है। विपक्ष जो सोच रही है यह गलत है। अगर विपक्ष ही है, अगर वही गलत कर रहा है, उसी के घर कोई गार्जियन है, कोई बाप है, कुछ पार्टी का लड़का परिवार में कोई गलत कर रहा है, तो क्या उसको कहेगी कि यह टारगेट हो रहा है, बढ़िया कर रहा है? यह लव जिहाद गलत है। जो भी 4000 जांचें हो रही हैं, यह सही हो रहा है या गलत नहीं हो रहा है। वक्फ बोर्ड से भी संबंधित कुछ ऐसे ही फैसले हुए थे, विपक्ष इससे लगातार विरोध कर रहा था। हाँ, देखिए, वक्फ बोर्ड वाला जो जब सरकार ने बैठाई गठन की और उसका जो चला है तो उसको भी विपक्ष यही कह रही थी ये गलत है, गलत है, गलत है। आज जब सबको जानकारी हुआ कि कहाँ कहाँ कितना जो है पूरा हिंदुस्तान में कम से कम 1/3 हिस्सा धरती कब्जा कर लिए हैं, जय नहीं वहीं देखिए, वहीं कुछ भी डाल करके अपना बैठ करके रोजी रोजगार खोल रहे हैं, कह रहे हैं मेरा बैनामा है। जो बैनामा लिया है वो भाग जा रहा है वहाँ सर से। तो वक्फ बोर्ड कानून पास हुआ ना, उसमें सही हुआ कि गलत हुआ? तो सही हुआ ना। उसी तरह ये भी जो जांच हो रहा है, यह जांच सही हो रहा है। जांच होनी चाहिए। अगर मदरसे में सही शिक्षा बच्चों को प्रदान की जा रही है तो मदरसों को संचालित रहना चाहिए। आपसे सवाल है मदरसा को लेके, क्या जिस तरह जांच हो रही है लगातार,
4,000 से ज़्यादा पूरे प्रदेशों में मदरसों की जांच होगी, उनकी विदेशी फंडिंग क्या है, कहाँ से आ रही है, या किस इसका यूज़ क्या हो रहा है, इसका इस्तेमाल क्या है। एटीएस पूरे मामले की जांच कर रही है। आप किस तरह देख रहे हैं कि सरकार ये क्या सही कर रही है, क्योंकि विपक्ष इस पर लगातार हमला कर रहा है? ये विपक्ष हमलावर है, वो गलत है। अगर सही तरीक़ा से है, कोई भी है, जांच हो, अगर जांच में जो गलत पाया जाए उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जहां देश के लोग अपने आप, मदरसे में कई बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है ना, तो जिस जगह पे इंसान को मतलब किसी बच्चे को एक शिक्षा को फ्री में मुहैया कराई जा रही, तो वहाँ पे ऐसे कार्रवाई करने से बच्चों की शिक्षा में काफ़ी प्रभावित पड़ेगा। ठीक है, शिक्षा अगर उन्हें निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा कार्य अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई विरोध नहीं है। वहाँ गलत गतिविधियाँ जो होती है उसका विरोध है, उसको सरकार की जांच। कैसे क्या क्या हो सकता है? जैसे जो विदेशी फंडिंग होता है, ये गलत चीज़ है। अपने यहाँ से अपने बल पर करें, विदेशी फंडिंग ना हो। विदेशी फंडिंग हो तो बहुत पैसा हो, तो उससे गलत कार्य भी होता है। जो कोई भी धर्म है, कोई जात भी है, अगर ढंग से अगर कार्य करता है तो कोई विरोध नहीं है। सरकार जाँच करा रही, बहुत अच्छी बात है, और जाँच कराए, उसमें जो भी दोषी हो वो उचित कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार उचित कार्रवाई करे, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, यह होना भी नहीं चाहिए। सरकार उचित कार्रवाई करे, कोई गलत नहीं है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे एटीएस को जांच के लिए हरी झंडी दिखा दी है, और जांच ये है उत्तर प्रदेश के 4,000 मदरसों की विदेशी फंडिंग की जांच करवाई जाए। आप इस तरह, आपको क्या लगता है इस मामले पे? देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है मैं उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ, और जांच करा लीजिए। मैं नहीं कहता हूँ अगर गलत है तो उस पर ज़रूर कार्रवाई की जाए। विपक्ष ऐसा क्यों बोल रहा है कि मुसलमानों को टारगेट करने की साजिश है? अब विपक्ष को यह लग रहा है कि अगर मुसलमान दीनी तालीम से हटके जो दुनियावी तालीम पे जा रहा है, वही तकलीफ जो है समाजवादी कांग्रेस का होगी। अगर मुसलमान 20% पढ़ लिख जाएगा तो 7% न यादव राज करेगा, न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा। जब पढ़े लिखेगा तो सवाल तो ज़रूर ही पूछेगा। और बंगाल के मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसने कहा कि अगर मौलाना भी मुसलमानों में हो सकते हैं तो IAS IPS और डॉक्टर और इंजीनियर और वकील और बारिस्टर भी होना चाहिए। तो इसमें कौन से बड़ी बात रहा सवाल। इससे जो है, जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, मैं सम्मान करता हूं कि इसकी बिल्कुल जांच करा ली जाए। अगर न्यायालय का आदेश है तो जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। और रहा है सवाल, सबसे ज़्यादा तो समाजवादी को ही दिक्कत होगी कि अगर मुसलमान आने वाले समय में या तो जाएगा भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान, और या फिर असरुद्दीन ओवैसी और इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी के साथ जाएगा। अब अखिलेश यादव जी को शंकराचार्य भी याद आ रहे, राम भी याद आ रहे, सनातन भी याद आ रहा, क्योंकि अब शंकराचार्य जी के पास भी दौड़ जा रहे हैं। अब उनको एहसास हो रहा है कि मुसलमान हमारी झोली से निकल चुका। मैं कह रहा हूँ, मदरसा में जांच क्यों करवाई जा रही है? जांच का विषय क्या हो सकता है कि एटीएस मतलब समझते हैं एंटी टेररिज्म स्क्वाड, मदरसा में क्यों जांच करने जाएगी? इसका क्या मतलब निकल रहा है? अब ये सरकार की न्यायालय का अगर आदेश है तो न्यायालय के आदेश पर टेररिज्म का मतलब क्या होता है, आपको पता है? हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम अंगूठा लगाते हैं। आप लोग पढ़े लिखे, ये हम जरूर कह रहे हैं। जो टेररिज्म का मतलब होता है कि जो आतंकवादी लोग हैं, इस तरीके से थोड़ा सा सब्जेक्ट को समझिए। हाँ, एक सवाल हम आपसे जरूर करेंगे। जहाँ तक बात आतंकवादी की आती है तो इसी मिट्टी में खून, हिंदुस्तान की मिट्टी में उनका वीर अब्दुल हमीद का भी शामिल है, अशफाकुल्ला का भी शामिल है। JP अब्दुल कलाम ने मिसाइलें बना के दी है, जो आज हिंदुस्तान पूरा बच रहा है। और रहा सवाल सोफिया कुरैशी पाकिस्तान में घुस के आक्रमण कराई, वो भी एक हिंदुस्तान की बेटी मुसलमान की है। और रहा है जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहलगांव के मामले पर लाशों का आंकड़ा पूछ रहे थे, तो यही माननीय असरुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से कहा था कि हिंदुस्तान हमारा वतन है, हम अपना सर कटा देंगे, अपनी मिट्टी का सर नहीं झुकने देंगे। और जो है हम पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, उसको दुनिया के नक्शे से मिट दो। तब अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी कहा रहे थे। जो भी सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है मैं उसका सम्मान करता हूँ, इसमें कोई विलम्ब नहीं। तो आपने सुना जनता को, जिनका मानना है कि मदरसों में जो हाईकोर्ट का फैसला एक तरफ से सही तरीके से सही माना जा रहा है, और अगर मदरसों में किसी प्रकार की गलत प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं या विदेशी फंडिंग की कुछ गलत चीज़ें निकलती तो उस पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। और ऐसी खबर के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मैं सिद्धार्थ, संवाद लाइव।